अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है जवेद जी चौधरी और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक यूट्यूब चैनल के साथ जिसका नाम है इम्प्रूव योर सेल्फ, हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ। इसमें हम आपको बहुत सारी बातें बताते हैं आपकी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए कि किस तरह से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज जिस टॉपिक में मैं बात कर रहा हूँ उसमें है कि असली और नकली इंसान की पहचान। तो एक छोटी सी स्टोरी के साथ ही हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि एक बादशाह था, उसने अपनी रियासत में अनाउंस किया कि जो भी असली और नकली हीरो में फ़र्क बताएगा उसको इनाम से नवाजा जाएगा। तो बहुत सारे लोग लालच में आ गए और लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। तो बादशाह ने उसकी एक शर्त भी रखी थी कि अगर कोई ना बता सका तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा, सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। तो हीरे थे, लोग उसके लिए एक्साइटेड हो गए, लालच में आ गए कि मैं कर सकता हूँ। हर बंदा अपने आप को एक्सपर्ट समझता है। तो लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया, लोगों ने करना शुरू कर दिया, चेक करना शुरू कर दिया, गर्दनें उतरती गईं। किसी बंदे से वो नकली और असली हीरे की पहचान नहीं हो सकी, क्योंकि हीरा बनाने वाले ने इतनी महारत से वो हीरे बनाए थे कि वो असली और नकली फ़र्क ही नहीं नज़र आता था। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता एक नाबीना शख्स था, उसको ख़बर हुई कि बादशाह ने अनाउंसमेंट की है कि जो असली और नकली हीरे में फ़र्क बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो वो बंदा दरबार में हाज़िर हुआ, उसने पूछा, तो बादशाह को पता चला कि ये एक नबीना ये कह रहा है कि मैं करूँगा। तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि यार इतने बंदों की गर्दनें उतर गई, तो ये नबीना कैसे कर सकता है। तो खैर बादशाह ने कहा कि ठीक है, अगर ये कर सकता है तो दो इसको भी। तो उन्होंने उसको नकली और असली हीरो वाली जो जिस बॉक्स में थे उसको पकड़ा दिए। तो उसने कहा कि मुझे 1 घंटे का टाइम चाहिए। बादशाह ने कहा तुम इससे ज़्यादा भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो वो बंदा हीरे लेके बाहर धूप में बैठ गया, उसने सारे हीरे फर्श पे रख दिए और उसने देखना शुरू कर दिया। जो हीरा तप रहा था वो साइड पे करता जाता था और जो बिल्कुल अपने टेम्परेचर पे रह रहा था, जो अपना टेम्परेचर लूज़ नहीं कर रहा था, उसको उसने एक साइड पे करना शुरू कर दिया। तो वो दोनों उसने जो नकली हीरे थे वो अलहदा कर दिए और असली हीरे लेके बादशाह के सामने गया और पता चला कि उसने अलहदा कर दिया। तो धूम मच गई, सारे लोग देखना शुरू आगे, एक्साइटमेंट बढ़ गई लोगों की कि किस तरह इसने किया है, उसको तो नज़र भी नहीं आता। तो लोगों ने पूछा कि ये कैसे हुआ। तो बादशाह ने पूछा उससे कि इसने ये कैसे किया। तो उसने बताया कि जो असल चीज़ होती है वो बहुत जल्दी तपश में नहीं आती, गर्म नहीं होती। जो असली इंसान होता है वो अपने आप को ठंडा रखता है और एकदम हाइपर नहीं होता, गर्म नहीं होता। तो इसी तरह मैंने हीरो को पहचान लिया कि इनको मैंने फ़र्श पे रखा, जो तप रहे थे वो नकली थे और जो बिल्कुल अपना टेम्परेचर लूज़ नहीं कर रहे थे वो असली थे। तो उसको नाम मिल गया, वो चला गया। तो आपसे ये बात शेयर करने का मतलब यही है कि जो असली इंसान होता है उसमें एक अपने मकासद को लेके वो बस देखता है, वो इधर उधर की बातें नहीं सुनता। एक छोटी सी और एग्जांपल है, इशफाक अहमद कहते हैं कि चाय की पत्ती का तब ही पता चलता है जब वो दूध में डाल के या पानी में डाल के उसको गर्म किया जाता है। आप वैसे पत्ती को नहीं जज कर सकते कि ये असली है, नकली है या इसका टेस्ट कैसा है। तो वो जब पानी में जाती है, गर्म होती है, उबलती है, तो फिर ही पता चलता है, उसका टेस्ट निकलता है। तो इस स्टोरी से हमें यही सबक मिलता है कि जो असली होता है उसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, वो अपना काम को फोकस करता है। और अगर आप अपने अंदर से ये चीज़ें ख़त्म कर दें तो आप अपने आप को आगे ले के जा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के मकासद हासिल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। तो कूल रहें, अच्छे इंसान बने, असली इंसान बने और अपने आप को आगे लेके जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया।